कौवे की दूसरी शादी। चंपकवन जंगल में टिन्नी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसकी दोस्ती मीनू नाम की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी कौवी से थी। मीनू कौवी जितनी शांत और सरल थी, उसका पति हप्पू कौवा उतना ही दुष्ट और शैतान था। हप्पू कौवा एक कामचोर और आवारा कौवा था। जंगल के दूसरे पक्षियों के साथ साथ अपनी पत्नी मीनू को भी वह बहुत परेशान किया करता था। एक दिन मीनू कौवी टिन्नी चिड़िया के घर आती है। आओ बहन, मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बस मेरे पति सोनू चिड़ा भोजन लेकर आ जाए तो बच्चों को उनके पास छोड़कर मैं आपके साथ पानी लेने नदी पर चलती हूँ। आप कितनी खुश नसीब हो टिन्नी बहन, आपके पति सोनू आपकी कितनी मदद करते हैं। आप दोनों को मिलजुल कर घर के काम करते देखती हूँ तो मुझे अपनी किस्मत पर रोना आता है। मेरे पति हप्पू कौवा तो मेरी किसी भी काम में मदद नहीं करते, ना तो वे भोजन लेने जाते हैं ना ही पानी, यहाँ तक कि बच्चों की देखभाल भी नहीं करते। मैं तो बच्चों को अकेली ही घर पर छोड़ कर आई हूँ। हाय हाय मीनू बहन, तो करते क्या है हप्पू भाई साहब पूरे दिन? क्या बताऊं टिन्नी बहन, बस यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं और भूख लगने पर घर आकर खाना खा लेते हैं, और काम ही क्या है उनको। वो दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी पिंकी मोरनी वहाँ आ जाती है। नमस्ते है जी आप दोनों को पिंकी की तरफ से। और बताओ बहन जी, क्या बात चल रही है? अच्छा हुआ जी मीनू बहन जी आप यहाँ ही मिल गई। आपको एक बात बतानी थी। जी पिंकी जी बताइए, क्या बात है? भगवान झूठ ना बुलवाए बहन जी, कल मैंने आपके पति हप्पू कौवे को चिंकी कौवे के साथ देखा था। मुझे तो उनके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आप सावधान रहना, बाद में ना कहना कि पिंकी ने बताया नहीं था। और तो और कल गौरी गौरैया भी बता रही थी कि हप्पू भाई से किसी कौवे के घर के पास मंडरा रहे थे। थोड़ी लगाम टाइट रखो भाई साहब की, उनके लक्षण ठीक नहीं है। हप्पू के बारे में बताकर पिंकी मोरनी अपने घर चली जाती है। मीनू कौवी और टिन्नी चिड़िया पानी लेने नदी के पास जाती है। दोनों पानी लेकर लौट रही होती है। तभी मीनू कौवी को पेड़ के पीछे से हप्पू कौवी की आवाज सुनाई पड़ती है। मीनू कौवी और टिन्नी चिड़िया छिपकर उनकी बातें सुनती है। आखिर इतने दिनों तक तुम्हारे घोंसले के चक्कर लगाने के बाद आज तुम मुझसे अकेले में मिलने आ ही गई। हाय रेनू, तुम कितनी सुंदर हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम तैयार हो जाओ तो मैं शादी करके तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। आज मैं आपके सिर से प्यार का भूत उतारने ही आई हूँ। शर्म नहीं आती आपको? मेरे पापा की उम्र के होकर आप ऐसी बातें कर रहे हो। अगर फिर से मेरे घोंसले के पास दिखाई दिए तो मेरे पापा आएंगे बात करने, वो भी आपकी पत्नी मीनू से। बुड्ढा कहीं का, बेशरम कौवा। इतना कहकर रेनू कौवे और हप्पू कौवा वहाँ से उड़ जाते हैं। इधर पेड़ के पीछे छिपकर हप्पू कौवे की बातें सुनती मीनू कौवी फूट फूट कर रोने लगती है। आपने देखा ना टिन्नी बहन, ये हप्पू कौवा तो दूसरी शादी करने की फिराक में है। आज नहीं तो कल जरूर ये दूसरी कौवी ले आएगा। फिर मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? हमारे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है मीनू जी, लेकिन रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। अब जैसी सुंदर सुशील पत्नी को छोड़कर दूसरी कौवी के बारे में सोचने का फल तो हप्पू को भुगतना ही पड़ेगा। अब तो लगता है हप्पू कौवी की दूसरी शादी करानी ही पड़ेगी। ये आप कैसी बातें कर रही हो टिन्नी बहन? क्या आप हप्पू कौवी की दूसरी शादी कराओगी? आप फिक्र न करो मीनू जी, बस मेरी पूरी बात सुनो। मेरी एक बचपन की सहेली जिसका नाम चमकीली कौवी है, बहुत तेज तर्रार और शातिर दिमाग की कौवी है वो। आप इतना समझ लो कि आपके हप्पू कौवे को वही सुधार सकती है। टिन्नी चिड़िया मीनू को पूरी योजना समझाती है। ठीक है टिन्नी, अगर तुम कहती हो तो ऐसा ही करते हैं। अगले दिन दोनों उड़कर चमकीली कौवे के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर टिन्नी चिड़िया चमकीली को अपना पूरा प्लान बताती है। अगले दिन चमकीली कौवी सुंदर बना जाती है। हप्पू जी, आप तो बहुत ही सुंदर है। आपकी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें देखकर मेरा तो दिल ही खुश हो गया। आप सच सच बताएं, आपकी शादी तो नहीं हुई है ना? देखो मेरा दिल मत तोड़ना, अगर आपने मना कर दिया तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। नहीं नहीं, मेरी पत्नी बहुत ही बदसूरत और बदतमीज थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। मुझे कुंवारा ही समझो। मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, कल ही हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
मैं सारी तैयारियां कर लेता हूँ। हप्पू कौवा खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी को उसके मायके भेजकर बिना बताए ही शादी की तैयारियां करने लगता है। अगले दिन हप्पू कौवा दूल्हा बनकर पहुंच जाता है। चमकीली कौवी भी दुल्हन बनकर आ जाती है। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। हप्पू जी, हमारी शादी तो हो गई, लेकिन मैं कोई घास फूस के घर में नहीं रहने वाली। मेरे लिए पक्का मकान बनवा कर दोगे, तभी मैं आपके साथ रहने आऊंगी। और हाँ, आप काम क्या करते हो ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं कोई रूखा सूखा भोजन करने वाली कौवी नहीं हूँ। मुझे तीनों टाइम बढ़िया स्वादिष्ट आपके हाथ का पका भोजन चाहिए होगा। हप्पू कौवा चमकीली की बातें सुनकर घबरा जाता है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मेरी प्यारी चमकीली? अब तो तुम मेरी पत्नी हो। खाना तुम बना दिया करना, मैं कोई काम ढूंढता हूँ। अभी के लिए मेरे घास फूस घोंसले से काम चला लो, बाद में मैं पक्का घर बनवा दूंगा। तुम्हारे इस कच्चे घर में मेरी माँ और तीनों बहनें कैसे रह पाएंगी? मुझे पता होता कि तुम्हारे ऐसे फटे हाल हैं तो मैं कभी तुमसे शादी न करती। चमकीली अपनी माँ और तीनों बहनों के सहित हप्पू के घोंसले में आ जाती है। अगले दिन सुबह, अरे सूरज निकलने वाला है, अभी तक सो रहे हो? जाओ पहले हमारे लिए पानी भर कर लाओ, फिर जल्दी से आकर घर की सफाई करके कुछ अच्छा सा बना दो। हप्पू कौवा पानी भर कर लाता है। घर पहुंचते ही, लाओ पानी दो, मैं नहा लेती हूँ, फिर तुम और पानी लेते आना। मेरी माँ और बहनों को भी नहाना है। जाओ पहले कुछ खाना बना दो। मुझसे इतना काम नहीं होगा, मैं खाना नहीं बना सकता। घर में कोई राशन है ही नहीं तो खाना कैसे बनेगा? तुम जाओ कुछ खाना लेकर आओ। क्या कहा? घर में खाने को नहीं है? दूल्हा बनने का तो बड़ा शौक था, जवान बीवी रखने का शौक है तो थोड़ी मेहनत करना सीखो। हप्पू कौवा ऐसे ही दिन भर काम करता रहता है। पहले पानी भर कर लाता है, फिर सफाई करके मांग कर अनाज लाता है और फिर खाना बनाता है। हप्पू जी, मेरी माँ के पैरों में तकलीफ रहती है, आज से रोज रात में आप उनके पैरों की मालिश कर दिया करना। इतना सुनते ही हप्पू के सब्र का बांध टूट जाता है। अब अगर मुझसे कोई भी काम करने को कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हप्पू की बात सुनकर चमकीली डंडा उठाकर उसकी पिटाई कर देती है। हप्पू कौवा अपने घोंसले के बाहर बैठकर रो रहा होता है। तभी टिन्नी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे हप्पू भाई, आप यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? अपने किए पर पछता रहा हूँ टिन्नी बहन। मेरी इतनी सुंदर, शांत और सुशील पत्नी की मैंने कभी इज्जत नहीं की। वो बेचारी दिन रात मेहनत करके बच्चों और मेरा पेट भरती रही और मैं बाहर घूमकर अयाशी करता रहा। मैंने तो कभी मेहनत करना सीखा ही नहीं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। काश कि मैं सब कुछ बदल सकता। मैंने अपने लिए गड्ढा खुद खोदा है टिन्नी बहन। इतना कहकर हप्पू कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। तभी चमकीली कौवी और मीनू कौवी वहाँ आ जाती है। अभी भी समझ में आ गया है या फिर मार खाकर समझ आएगा कि तुमने मीनू दीदी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है? मुझे माफ कर दो मीनू, तुमसे अच्छा पत्नी मुझे नहीं मिल सकती थी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। तभी मीनू, चमकीली और टिन्नी हंसने लगते हैं। सच ही कहा गया है कि लातों की भूख बातों से नहीं मानती। ये चमकीली कौवी हमारी सहेली है और हमने ही इसे आपके पास भेजा था शादी करने के लिए। 2 शादियां करके मन भर गया है, अभी भी तीसरी भी करनी है। मैं तुम तीनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कोई शादी नहीं करनी। मुझे अपनी पहली ही पत्नी पसंद है। हप्पू की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और उसके बाद हप्पू कौवा अपनी पत्नी मीनू कौवी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।